सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम मंगलम येषाम हृदयस्थो भगवान येषाम हृदयस्थो देवेशो मंगलायतनम हरि। ये जो श्लोक लोग बोलते हैं पंडित लोग, भीष्मस्तवराज का ही है। ऐसे भगवान को नमस्कार है। और एक श्लोक तो भीष्मस्तवराज का इतना प्रसिद्ध है कि कोई निमंत्रण पत्रिका लिखेगा, विशेषकर ब्याह की पत्रिका, उसका आरंभ ही यहीं से होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। यहाँ थोड़ा सा पाठांतर है। मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम मधुसूदन मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलम गरुड़ध्वजा। एक महात्मा सुना रहे थे, बोले हमारे मंदिर पे एक बंगाली आया, उसका लड़का था और बहू थी। दो परिवार थे, एक लड़की वाले का परिवार, एक लड़का वाले का परिवार। गरीब बहुत थे बेचारे। तो उन्होंने कहा भाई और तो पैसा वैसा खर्च करने को तो है नहीं, महात्मा जी के यहाँ चलें, वहीं विवाह हो जाएगा। पंडित भी नहीं किया उन्होंने। तो महात्मा को बोले बाबा एटा आमार छेले आछे, एटा आमार में, ये मेरा पुत्र है और ये मेरी लड़की वाला हो, इनका ब्याह करा दो, बंगला में बोला। महात्मा बेचारा समझे नहीं, बोले इसी के साथ ब्याह कराना है। बोले तो ब्याह कराना तो पंडित को बुलाओ। पैसा नहीं है, पंडित पैसा मांगता है। बोले हम कहां से ब्याह कराएंगे। तो वो बंगाली चिल्ला करके बोला किस लिए साधु बना, ब्याह कराना नहीं आता है, मंत्र बोल। महात्मा हंसने लगे, बोले भाई मैं क्या मंत्र बोलूं। बोला मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, इसका हाथ इसके हाथ में पकड़ा दो, हो गया ब्याह। और बोले हाथ पकड़ा दिया, ब्याह हो गया, भगवान की प्रसादी माला पहना दी। तो हमको सुनाई थी एक महात्मा ने दिल्ली में ये घटना, बहुत वर्ष हो गए, तो हमको याद आ गई आज बहुत समय के बाद। माने देखो भारतवर्ष के अत्यंत निर्धन व्यक्ति भी ये जानते हैं कि मंगलम भगवान विष्णु कर देने से भी कुछ नहीं होगा तो सब हो जाएगा। महाराज इतनी श्रद्धा लोग रखते हैं। और ब्याह हो गया, दक्षिणा दे दी, चले गए। आप लोग ऐसे मत करना, ताली मत बजाओ, शास्त्र विधि से ही विवाह करना चाहिए, ऐसे मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। तो भगवान नारायण इस प्रकार से भगवान के बड़े सुंदर सुंदर भगवान का स्तवन किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज जी महात्माओं के रूप में भी भगवान ही हैं, ये भीष्म जी कह रहे हैं। ध्यान से सुने, महात्मा स्वरूप भगवान को नमस्कार है। कौन कौन। जटिने दंडिने नित्यम लंबोदर शरीरिणे कमंडलु निशंगाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। हैं, जटाएं धारण कर रखी हैं और दंड धारण कर रखा है, कमंडलु हाथ में ले रखा है। ऐसे महात्मा भी ब्रह्मात्मा हैं, भगवान का स्वरूप हैं, भगवान की आत्मा हैं। ऐसे महात्माओं को नमस्कार है। यह अर्थ तो है ही है। दूसरा अर्थ है, हमारे भारतवर्ष के एक बहुत श्रेष्ठ महापुरुष हुए इस युग में। कल या शायद परसों हमने ब्रह्मचारी जी से उनका स्मरण किया था, कल ही किया था शायद स्मरण। पूज्य ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी श्री जटिया बाबा, जिनका जीवन चरित्र पढ़ने योग्य है। उनके शिष्य श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी के द्वारा लिखा हुआ सद्गुरु संग 5 खंडों में है। महाराज अद्भुत ग्रंथ है, पढ़ने योग्य ग्रंथ है, साधकों के लिए बहुत उपयोगी है। उनको श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो
हरिशरणम। तो भगवान की कृपा से चलो महात्माओं की चर्चा चल रही थी, और महात्माओं में भी जटने दंडने नित्यम लंबोदर शरीरणे कमंडलु निशंगाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः हैं। तो जैसी चर्चा चल रही थी वैसे ही महात्मा कृपा करके पधारे हैं। हमारे खंडेला एवं श्री लोहारगल के श्री महाराज जी अनंत श्री संपन्न चतुस्संप्रदाय के श्री महंत त्याग मूर्ति तप मूर्ति श्री महंत श्री विश्वंभर दास जी महाराज के कृपा पात्र हमारे श्री दिनेश दास जी महाराज, श्री महंत श्री दिनेश दास जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। हमारी तो विशेष शिक्षा थी कि ये पूरे समय विराजें, क्योंकि इनके मोहल्ले में ही कथा हो रही है, लेकिन आप कुछ विशेष कार्य में व्यस्त होने के कारण, गुरु महाराज का कार्य है, इसके कारण आप नहीं आ सके। यही लाभ है इस महोत्सव में, संतों का हम लोगों को सहज दर्शन हो रहा है। तो भगवान हम निवेदन कर रहे थे, ये श्लोक जो है ये पूरा पूरा घटित होता है ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी में। आप श्लोक पढ़ लीजिए और विजय कृष्ण गोस्वामी जी के चित्र का दर्शन कर लीजिए। जटिने नाम ही था जटिया बाबा, बड़े बड़े जटा, दंडने एक डंडा भी लिए रहते थे, जटने दंडने चैव लंबोदर शरीरने, आपका शरीर भी विशाल था, पेट भी लंबोदर थे, और कमंडलु निशंगाय, सदा कमंडलु हाथ में लिए रहते थे। बिल्कुल पूरा श्लोक घटता है। इसलिए अनेक साधकों ने यह अनुभव किया है कि कलिकाल में भगवान की एक विशिष्ट विभूति इस रूप में भी आएगी, ये भीष्म स्तवराज में संकेत है, ऐसा भी कुछ प्रेमियों का मानना है। महाराज ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी ने इस घोर कलिकाल में वृक्ष को नृत्य करा दिया। चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में वृक्षों ने नृत्य किया, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, आपने वृक्षों को नचा दिया, वृक्ष को नचा दिया। भगवान के नाम में कितना माधुर्य है, कीर्तन करने लगे, आम के वृक्ष के पत्तों से शहद झरने लग गया। अद्भुत महापुरुष थे, आपका जीवन चरित्र पढ़ने योग्य है। आज भी उनके साधक एक से एक अच्छे महापुरुष साधक उनके हैं। श्री वृंदावन बिहारी। तीसरा अर्थ इस श्लोक का है, ये ब्रह्मा जी का वंदन है, क्योंकि जटिने ब्रह्मा जी भी जटाधारी हैं, दंडधारी हैं, लंबोदर शरीरणे कमंडल ब्रह्मा जी हाथ में रखते हैं, इसलिए तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। ऐसे ब्रह्मा जी के स्वरूप में जो भगवान हैं उनको प्रणाम है, शंकर जी को प्रणाम, शिव स्वरूप भगवान को प्रणाम है, उग्र स्वरूप भगवान को प्रणाम है, इत्यादि प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर भाव भीष्म स्तवराज में दिए गए हैं। और एक भाव तो बहुत सुंदर है, श्री भीष्म जी कह रहे हैं, अतसी पुष्प संकाशम पीतवाससमच्युतम ते नमस्यन्ति गोविंदम न तेषाम विद्यते भयम। भीष्म जी कहते हैं, अतसी पुष्प के समान जिनका नील वर्ण है, जो पीतांबर धारण किए हुए हैं, ऐसे भगवान गोविंद को जो सतत प्रणाम करते हैं, उनको भय कहाँ है, वे निर्भयता को प्राप्त कर लेते हैं। भीष्म जी का श्लोक है भीष्म स्तवराज का, एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा ववृथेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। श्री कृष्ण के चरण कमलों में किया गया एक भी प्रणाम, उसकी कितनी महिमा है। बोले विधि पूर्वक कोई 10 अश्वमेध यज्ञ करे और स्नान करे, अवव्रत स्नान करे, उसका जो पुण्य है वह पुण्य भगवान को एक बार प्रणाम करने का है। पर बोले किसी भी कर्म की तुलना, कर्मकांड की तुलना भगवान की उपासना से कैसे की जाए।
कहते 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला भी स्वर्ग में पुण्य का भोग करके फिर धरती पर आएगा, लेकिन नित्य भगवान के चरणों में प्रणाम करने वाला लौटकर संसार में नहीं आएगा। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। बोलो भक्तवत्सल भगवान। इसलिए महाराज दंडोत प्रणाम करना सीख लो, और ये सिखाने वाले बैरागी है। दंडोत प्रणाम बहुत दंडोत करते महाराज वैष्णव लोग, जब देखो तब दंडोत, जब देखो तब दंडोत। हमारे यहाँ तो संतों में परंपरा है महाराज जी, चेला करे तो दंडोत, चेला ने साष्टांग किया तो गुरुजी क्या कहेंगे? आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद कहते हैं तो उन्हें देश काली साधु नहीं माना जाएगा। चेला ने दंडोत किया तो गुरु मुराज बोलेंगे दंडोत, नाती चेला ने किया तो दंडोत, पनाती चेला ने किया तो दंडोत। एक बार हमने अपने पूज्य श्री गुरुदेव खाकचौक वाले महाराज जी से पूछा, हमने कहा महाराज जी हम लोग आरती के बाद आपको साष्टांग करते हैं तो आप कहते हैं दंडोत दंडोत, सब संत भगवान, हम कोई संत भगवान है? अरे हम तो आपके बालक हैं, हम आपको दंडोत करते, आप हमको दंडोत बोलते हैं, फिर हमारे चेला दंडोत करते उनको भी आप दंडोत बोलते हैं, तो हमको अच्छा नहीं लगता। महाराज जी बोले तुम खाली पोथी के पंडित हो, अभी साधु साई नहीं जानते। त्यागी महात्मा थे, उनकी भाषा ऐसी थी। देखो बच्चा, भेष भगवान का है, यही साधुओं में सिखाया जाता है। जो भेष भगवान का हमारे पास है वही तुम्हारे पास है, वही नाती चेला पोता चेला के पास है। तो यहाँ हाड़ मास के पुतला को दंडोत हो रही है, भेष भगवान को दंडोत है। आपने हमारे भेष भगवान को दंडोत किया, हमने आप लोगों के भेष भगवान को दंडोत किया। ये है संतों की परंपरा, ये है संतों की मर्यादा। इसलिए दंडोत का उत्तर दंडवत से होता है। भगवान का नाम आगे पीछे ले लो ये ठीक है, लेकिन दंडोत नहीं बोलते हो तो साधु परंपरा के विरुद्ध वह माना जाएगा। दंडवत उच्चारण करना चाहिए। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने एक जगह लिखा है, स्वामी जी उच्च कोटि के महात्मा थे। वस्तुतः वे पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण प्रेमी महात्मा थे, पूर्ण ज्ञान, बहुत उच्च कोटि के संत थे। दास ने उनका दर्शन भी किया, उनके वचनामृत का श्रवण भी किया। हमारे वृंदावन की तो शोभा थी पूज्य स्वामी जी में। एक जगह स्वामी जी ने लिखा, तो उस शरीर के प्रति भी बहुत एकदम महात्मा थे, उनको क्या शरीर के ज्यादा अनुराग। तो सहज जीवन का क्रियाकलाप चलता रहा और एक बार चेकअप हुआ तो पता चला कि महाराज के हाथ ऊपर नहीं जा रहे हैं, यहीं तक उठ रहे हैं। क्योंकि उन्हें उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने उठाया नहीं तो वो ऐसे ही हो गए, आगे पूरे नहीं, ऊपर की ओर नहीं जाए। तो स्वामी जी ने लिखा और बड़े विनोद में उन्होंने कहा, बोले डॉक्टर ने कहा आपको ये हाथ कब से ऊपर नहीं उठते हैं? तो बोले हमें तो याद नहीं है कब से उठना बंद हो गया, हमको पता नहीं। तो वो हंसते हुए डॉक्टर बोला कि बैरागी साधुओं जैसे आप रोज लोट लोट के दंडवत करते तो आपको पता चलता कि हमारे हाथों में कब से तकलीफ आई है? तो बोले कि बैरागी साधु ये तो बार बार दंडोत करते हैं, जब देखो तब साष्टांग, जब देखो तब साष्टांग। तो बोले देखो दंडोत करना एक डॉक्टर ने शिक्षा दी कि प्रणाम करते होते तो पता चलता हाथ पूरे आगे तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये हाथ पैर ठीक ठाक बने रहें इसके लिए भी दंडोत करना नहीं भूलना चाहिए, विधि पूर्वक दंडवत करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भीष्मस्तव राज के बाद
राजर्षि परीक्षित ने क्षत्रियों का संहार परशुराम जी ने क्यों किया, इस बारे में प्रश्न किया है और इसका उत्तर दिया है। इसके उत्तर के देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले हम परशुराम जी का चरित्र कह चुके हैं, इसलिए पुनः उसकी आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। परशुराम जी के उपाख्यान में क्षत्रियों के विनाश का कारण क्या बना और परशुराम जी ने क्यों विनाश किया, इस सब की चर्चा की गई। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने श्री पितामह भीष्म की प्रशंसा की है और भीष्म जी से कहा है, अभिवाद्यतु गोविंदः सात्विकिस्ते च पार्थिवाः व्यासादीन ऋषि मुख्यांश्च गांगेयमुपतस्थिरे। भगवान ने भीष्म जी को प्रणाम किया। आपने तो स्तुति कर ली पूरी, अब हमको प्रणाम कर लेने दीजिए। भगवान ने प्रणाम किया और प्रणाम करके सब ऋषियों को भगवान ने प्रणाम किया और भगवान ने कहा कि हे भीष्म जी महाराज, कच्चित् ज्ञानानि सर्वाणि प्रसन्नानि यथा पुरा। आपका मन स्वस्थ तो है, आपकी इंद्रियां स्वस्थ तो हैं। बीमार मन क्या है, अस्वस्थ इंद्रियां क्या हैं? जो मन बुद्धि चित्त अहंकार विषयों में रमण कर रहा है वो बीमार है, और जो मन बुद्धि चित्त भगवत चिंतन में लगा हुआ है वो स्वस्थ है। जो इंद्रियां संसार के रूप रसगंध शब्द स्पर्श के अनुभव के लिए व्याकुल हो रही हैं वे बीमार हैं, और जो इंद्रियां श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का आस्वादन कर रही हैं वो इंद्रियां स्वस्थ हैं। भगवान कहते सब स्वस्थ तो है? बोले हाँ बिल्कुल स्वस्थ है। हमें अपने पूज्यपाद धर्मसंघ वाले गुरुजी का एक संस्मरण याद आ गया। पूज्य श्री गुरुजी ने बताया कि अनंत श्री संपन्न प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, जो महान यति थे, दिल्ली में विराज रहे थे और उनके भगवत धाम जाने का समय निकट था। तो गुरुजी कहते हम भी दर्शन करने गए। स्वामी जी के नेत्र बंद थे, अंतिम क्षण जैसा ही था, किसी से बोल नहीं रहे थे। गुरुजी ने पूछा, स्वामी जी मन ठीक है, प्रसन्न है, आप स्वस्थ हैं? तो आवाज पहचान गए कि द्विवेदी जी की आवाज है। तो बिना नेत्र खोले ही उन्होंने कहा, आप भी यही प्रश्न करेंगे? मैं किसी से बोलता नहीं, अब तक बोले नहीं थे, गुरुजी से ही बोले। और वे आप भी यही प्रश्न करेंगे कि मैं स्वस्थ हूं? आप महान संस्कृत के पंडित हैं, विद्वान हैं, आप स्वस्थ शब्द के अर्थ पर विचार नहीं कर रहे हैं। स्व शब्द से चत्वारोऽर्थाः, स्व शब्द के 4 अर्थ हैं, आत्मीय, आत्मान, ज्ञाति और धन। ये 4 अर्थ स्व शब्द के हैं और प्रत्येक प्रकार से विचार करने पर स्व माने परमात्मा होता है। स्व माने अपना, हमारा धन भी भगवान है, हमारे आत्मीय भी भगवान है, हमारी आत्मा भी भगवान है, सब कुछ हमारे भगवान हैं। तो भगवान में जो स्थित है वो स्वस्थ है और जो भोगों में स्थित है वो बीमार है। तो आप भी मुझसे पूछेंगे क्या आप स्वस्थ हैं? हाँ, मैं अपने में स्थित हूं, इसलिए पूर्ण स्वस्थ हूं। जानकर मौन हो गया हूं। गुरुजी कहते कि हम भी गदगद हो गए और इस वाक्य के बाद आगे फिर उन्होंने कुछ बोला ही। महात्मा बीमार दिखने पर भी बीमार नहीं और संसारी हृष्ट पुष्ट दिखने पर भी बीमार होते हैं, क्योंकि उनका मन भोगों में लगा रहता है। महात्मा दुर्बल हों तो भी उनकी वृत्ति भगवान में लग। हाँ, ये बात जरूर है, जिस महात्मा की वृत्ति भगवान में नहीं लगी हुई है वो भी दिखने में चाहे जितना चमक दमक वाला हो वो भी बीमार है।
वो भी बीमार है, हैं? इसलिए हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, स्वरूप से महात्मा होना बहुत अच्छी बात है, पर लक्षणों से भी महात्मा होवें, स्वभाव से भी महात्मा हो। कबहु कहो या रहे नहीं रहूंगो, श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। संत का स्वभाव, संत का स्वभाव प्राप्त हो जाए। ऐसे जो संत हैं वे हर समय स्वस्थ रहते हैं, कभी अस्वस्थ नहीं होते। तो भगवान आप ठीक तो हैं। भगवान बोल रहे हैं कि एक छोटा सा कांटा भी गड़ जाता है तो महीनों तक उसकी पीड़ा रहती है, जब तक वो निकल नहीं जाता कांटा तब तक पीड़ा रहती है। और भयंकर तीखे बाण आर पार आपके विधे हुए हैं, महीनों से विधे हुए हैं, आप उन्हीं पर लटके हुए हैं, पौड़े हुए हैं, आपको कितनी पीड़ा होगी वाणी का विषय नहीं है। लेकिन आपकी मुखकांति ऐसे लग रही है मानो सूर्य आकाश से नीचे आ गया हो, इतनी चमक आप में बनी हुई है। हे भगवान, आप कृपा करके जो है इस सब को सहन कीजिए, क्योंकि यही दैव का विधान है। आपको उपदेश कौन देगा? आप तो देवताओं को भी उपदेश देने में समर्थ हैं। हे भगवान, संपूर्ण ज्ञान के धर्म के भंडार आप हैं, प्रचुर भंडार आप हैं। महाराज आपके जैसे आप ही हैं। भगवान बड़ाई कर रहे हैं। देखिए भीष्म जी भीष्म तव राज के रूप में भगवान की स्तुति कर रहे हैं, अब भगवान भीष्म जी की स्तुति कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि आपके जैसे महात्मा भी आप ही हैं। कैसे? बहुत ऊंची बात। भगवान कहते हैं कि हे पितामह भीष्म, जंगलों में रहकर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि अष्टांग योग का आश्रय लेकर के, कठोर तप का आश्रय लेकर के, ज्ञान योग सांख्य योग का आश्रय लेकर के अपनी इंद्रियों को, अपने मन का निग्रह कर लेना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेना कठिन तो है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की पद्धति से निर्वाह करने वाले सैकड़ों ऋषि मुनि महात्मा हैं, कठिन नहीं है। लेकिन राजमहलों में रहकर राजाओं के द्वारा उपभोग में आए जाने वाले भोगों को भोग कर, हजारों स्त्रियों के बीच में रहकर, दरबार में नर्तकियों का नृत्य देखने के बाद भी जिसने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, जो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो, जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसकी इंद्रियां कभी भोग की ओर प्रवृत्त न भई हों, ऐसे एकमात्र महात्मा आप हैं। इसलिए हम आपको वंदन करते हैं। ये है पितामह भीष्म की साधुता। महाराज, ऐसे वातावरण में रह करके पवित्र रह जाना, ये तो वैसे ही है जैसे किसी काजर के बने हुए घर में किसी को निवास दिया जाए और कह दिया जाए कि रहना इसी में है, पर शर्त ये है कि कहीं काजल का धब्बा नहीं लगना चाहिए। कठिन है कि नहीं? पर राजमहल काजल की कोठरी के समान, और काजल की कोठरी में जीवन भर बिताने के बाद एक सूक्ष्म धब्बा भी आपके चरित्र में नहीं आया। ऐसे आप महात्मा हैं। इसलिए आप कृपा करके उपदेश प्रदान करें। आपने मृत्यु को जीत रखा है, तपोबल से मृत्यु को आपने मृत्यु को जीत रखा है। सत्य में, तपस्या में, दान में, यज्ञ में, धनुर्वेद में, वेद में, नीति में, सरलता में आपके जैसा और कोई दूसरा नहीं है। आपके जैसे आप ही हैं। भगवान घोषणा कर रहे हैं, लिखने योग्य श्लोक है भीष्म जी के बारे में। भगवान कह रहे हैं, मनुष्येषु मनुष्येन्द्र न दृष्टो न च मे श्रुतः भवतो वा गुणैर्युक्तः पृथिव्याम पुरुष क्वचित। भगवान कह रहे हैं कि हे पितामह भीष्म, मैंने मनुष्यों में आपके जैसा ज्ञानवान, गुणवान, तपस्वी, जितेंद्रिय पुरुष अब तक नहीं देखा है। ये बात कौन कह रहा है? सनातन परमात्मा। अनंत काल से सृष्टि की परंपरा चली आ रही है। वो भगवान कहते, जब से सृष्टि आरंभ हुई है तब से अब तक आपके जैसा हमने दूसरा नहीं देखा।
आपके जैसे आप ही हैं। मनुष्यों में भगवान तो भगवान है ही है, इसलिए भगवान ने मानुषेषु कहा। इस मनुष्य लोक में, मनुष्यों में आपके जैसे हमने आपको ही देखा, और कोई दूसरा आपकी समता करने वाला नहीं है। इसलिए हे भगवान, धर्म राज्य की स्थापना होने के बाद भी धर्मराज निरंतर रुदन कर रहे हैं। जो राजा खुद ही रुदन करता रहेगा वो प्रजा के आंसू कब पोंछेगा। इसलिए आप ऐसा कुछ अनुग्रह कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, कुछ ऐसा उपदेश दीजिए कि धर्मराज युधिष्ठिर का शोक दूर हो जाए और ये प्रसन्न होकर प्रजा का पालन करने लग जाएं। हे भगवान, चारों वर्ण, चारों आश्रमों का जो स्वरूप है आपको पता है। धर्म के सूक्ष्माति सूक्ष्म रहस्य को आप जानते हैं। योग और सांख्य में आप पारंगत हैं। सनातन धर्म का आपके जैसा कोई दूसरा विद्वान नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका यह ज्ञान संपूर्ण जीवों के लिए उपकारक बने। बहुत सुंदर बात भगवान ने कही। भगवान ने कहा कि भीष्म जी, आपके जैसा कोई वक्ता नहीं है, धर्म शास्त्रों का, धर्म का ज्ञाता नहीं है। यदि आपके जैसा कोई ज्ञाता और वक्ता नहीं है तो हे भीष्म जी, हम उसी उत्साह पूर्वक कह रहे हैं और सत्य कह रहे हैं, युधिष्ठिर की कोटि का कोई जिज्ञासु नहीं है। ये बड़ा अद्भुत संयोग है कि आपके जैसा वक्ता उपलब्ध हो रहा है और युधिष्ठिर के जैसा जितेंद्रिय जिज्ञासु उपलब्ध हो रहा है। इसलिए ऐसे जिज्ञासु के द्वारा जिज्ञासा करने पर ही धर्म का सार आपकी वाणी से प्रकट होगा। इसलिए आप कृपा करके इन्हें उपदेश प्रदान कीजिए। कई श्लोकों में भगवान ने स्तुति की है। भगवान की बात सुनकर भीष्म जी हंसने लगे। यद्यपि उन्हें बड़ी पीड़ा है पर भी फिर भी वे हंसने लगे और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह प्रभु, आप भी बहुत ऊपर चढ़ाना जानते हैं। इतनी बड़ाई हमारी कर दी, बहुत ऊपर चढ़ा दिया हमको, पर आप कितना ही ऊपर चढ़ाओ, हम ऊपर चढ़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि हमें पता है जो कुछ उत्तमता है वो आपकी कृपा से है, वो हमारी विशेषता नहीं है। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, ये सब आपकी कृपा है, ये हमारी इसमें विशेषता नहीं है। इसलिए भगवान, आप चाहे जितनी प्रशंसा करो, हमें उस प्रशंसा का प्रभाव हमारे चित्त पर नहीं है। लेकिन भगवान, एक बात हम अवश्य आपसे पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? बोले, हम ये पूछ रहे हैं कि वेद जिनकी श्वास प्रश्वास से प्रकट होता है, ऐसे भगवान के सामने उपदेश देने की सामर्थ्य किस जीव में है? आप उसका नाम बतला दीजिए। आपके रहते हुए हम क्यों उपदेश दें? हमारी हिम्मत क्या उपदेश देने को? आपके सामने उपदेश देने की हिम्मत, आपके सामने उपदेश देने का हमारा साहस नहीं है। इसलिए तत्प्रपन्नाय भक्ताय गतिमिष्टां जिगीषवे यच्छ्रेयः पुंडरीकाक्ष तध्यायस्व सुरोत्तमो। हे भगवान, अब तो आप इस भीष्म के कल्याण का संकल्प कीजिए। भीष्म में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, भीष्म, इसलिए मैंने तुम्हें अपने दिव्य विराट रूप का दर्शन कराया है, अपने मंगलमय स्वरूप का दर्शन कराया है। हे भीष्म जी, आप मेरे महान भक्त हैं, आप में अनुपम अनन्य भक्ति है, और महाराज इसीलिए आपको मेरे उस स्वरूप का दर्शन प्राप्त हुआ है। भवास्तु मम भक्तश्च नित्यम चार्जवमास्थितः। आप हमारे भक्त भी हैं और आप में आर्जव स्थित है। आर्जव माने होता सरलता, आप बहुत सरल हैं। दम और तपस्या, सत्य, दान में आप जो है लगे हुए हैं। आप निरंतर बाहर भीतर से पवित्र हैं। इसलिए हे भीष्म जी, आप जीवन मुक्त महापुरुष हैं। आपकी जब यह देह उपाधि नष्ट होगी तो आप मेरे उस नित्य सनातन धाम को प्राप्त करेंगे
जहाँ से जीव को लौटकर दुख में संसार में फिर नहीं आना पड़ता है। भगवान ने कहा लेकिन आपके जीवन के 56 दिन बचे हैं। भगवान कह रहे हैं अभी आपकी आयु 56 दिन की और है, तो मेरा विचार है आपके जीवन के ये जो 56 दिन हैं इनका हम लोग सत्संग में उपयोग कर लें। इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि अमुम च लोकम त्वयि भीष्म याते ज्ञानानि नक्ष्यन्त्यखिलेन वीर अस्तु अतस्तु सर्वे त्वयि सन्निकर्षं समागता धर्म विवेचनाय। आहा, कितनी प्यारी बात। भगवान कह रहे हैं हे भीष्म जी, जब आप परलोक चले जाएंगे तो यह जितना शास्त्र का ज्ञान है, धर्म का सूक्ष्म रहस्य है, यह भी आपके साथ ही चला जाएगा। इसलिए भगवान ये चला न जाए, योग्य पात्र युधिष्ठिर में स्थित हो जाए, और जब तक इस धरती पर भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद विराजमान है तब तक सनातन धर्म का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, तब तक सनातन धर्म परिपूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा जिज्ञासु और ऐसा बताने वाला उपलब्ध है, तो आगे भविष्य में जब लोग धर्म का रहस्य भूल जाएंगे उस काल में क्या होगा, आपका और युधिष्ठिर का यह संवाद ही धर्म और सदाचार की रक्षा करेगा। इसलिए मेरी इच्छा है आप प्रवचन करें। भीष्म जी ने कहा प्रभु कंठ सूख रहा है, बार बार मूर्छा आ जाती है, बोलने की ताकत नहीं है, विस्मृति दोष हो गया है। ये तो आप आए तो आपको देख लिया, कुछ आपसे बोल बतरा लिया, अब इस शरीर की सामर्थ्य नहीं है। भगवान हंसने लगे। भगवान ने अपना करकमल भीष्म जी के श्रीअंग पर फेर दिया और कहा कल हम फिर आएंगे, यदि आप स्वस्थ होंगे तो आपसे सुन लेंगे, और नहीं तो आपको परेशान करने थोड़ी आएंगे। भगवान आज्ञा लेकर के चले गए हैं। महाराज रास्ते में नदी मिली है और उस नदी में सबने स्नान किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सबने नदी में स्नान करके और संध्या वंदन किया है। देखिए समय से संध्या होनी चाहिए। ये लोगों ने नहीं सोचा युधिष्ठिर ने कि रथ पे बैठ के जाएंगे, हस्तिनापुर जाएंगे, तब संध्या करके तब आएंगे। स्वयं संध्या का समय हो गया तो सब ने अपने अपने रथ रोक दिए, वहीं स्नान ध्यान किया, स्वयं संध्या किया। भगवान ने स्वयं संध्या वंदन किया, यहाँ लिखा है भगवान ने संध्या वंदन किया है। और संध्या वंदन करके गायत्री का जप किया है। महाभारत में लिखा है भगवान ने संध्या वंदन करके गायत्री का जप किया। सब ने संध्या वंदन करके, भगवान को जरूरी नहीं, पर भगवान ने सिखाए तो हम लोग सीखेंगे कैसे? भगवान ने सिखाया है तभी तो हम लोग सीख रहे हैं। तो भगवान ने संध्या वंदन आदि किया है। इसके बाद सबने विश्राम किया है। दूसरे दिन भगवान पांडवों को लेकर के फिर पधारे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने अब दूसरे दिन जो भगवान ने यात्रा की है, श्री वैशंपायन महर्षि वर्णन कर रहे हैं। तत उत्थाय दाशार्हः स्नातः प्राञ्जलिरच्युतः जप्ता गुह्यम महाबाहु अग्निनाश्रित्य तस्थिवान। भगवान दूसरे दिन जाने के लिए तैयार हुए हैं। भगवान ने स्नान किया है, स्नान करके संध्या वंदन किया है, फिर हवन कर्म किया, हवन किया है भगवान ने, और अग्निहोत्र कार्य संपादित करने के बाद भगवान ने गायत्री का जप किया है। और अपना पूरा नियम पूर्ण करने के बाद भगवान ने ब्राह्मणों को बुलाया है। कितने ब्राह्मणों को बुलाया?
बोले 1000 ब्राह्मणों को बुलाया है और प्रत्येक ब्राह्मण को स्वर्ण श्रृंगमयी, रजत खुरमयी, रत्न पुच्छमयी सवत्सा एक ब्राह्मण को 1000 गाय प्रदान की है। गवाम सहस्रे नैकैकम वाचयामास माधव। अब हम तो गणित पढ़े नहीं, कोई गणित पढ़ा हो तो बताओ भाई हिसाब लगा के। 1000 ब्राह्मण और एक ब्राह्मण को 1000 गाय दी तो कितनी संख्या हुई गायों की? 10 लाख। जालान जी सबसे बड़े बूढ़े हैं और वैश्य भी है ही हैं, इनके हिसाब पर हम विश्वास करते हैं। तो 10 लाख बता रहे हैं कि 10 लाख गायों का दान भगवान ने ब्राह्मणों को किया है। और इसके बाद भगवान ने कहा सात्यकी तुम युधिष्ठिर से कहो हमारा नित्य नियम हो गया, हम तैयार हैं कथा सुनने जाने के लिए। हाँ, आप लोग ही केवल कथा सुनने नहीं आए, भगवान भी तैयार होकर कथा सुनने जाते हैं। भीष्म जी का प्रवचन सुनने हम तैयार हैं। युधिष्ठिर से पूछो कि तुम्हारी तैयारी में कितनी देर है, क्योंकि हमारा नियम तो जल्दी हो जाता है। युधिष्ठिर जी का नियम कभी पूरा ही नहीं होता, जब देखो तब नियम ही चलता है। पुराने महात्मा होते हैं उनका ऐसा ही होता है, हर समय उनका नियम चलता है। अनेक महात्माओं का ऐसा देखा गया और वस्तुतः इसी में शोभा है। नियम पूरा हो जाए तो काहे का साधन, नियम पूरा होता ही नहीं। नियम तो सदा चलते रहना चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ ठाकुर जी के चिंतन भजन में लगे रहें, यही साधक की रहनी है, यही साधक का जीवन है। भगवान ने कहा पता लगाओ। युधिष्ठिर ने सूचना भेजी है महाराज हमने आज बहुत जल्दी सब काम अपना पूरा कर लिया, क्योंकि जितने साधन हैं उन सबसे बड़ा साधन है सत्संग। सत्संग साधन भी है और साध्य भी है। सत्संग साक्षात भगवान का स्वरूप है, इसलिए हम सत्संग के प्रति सावधान हैं। महाराज जी जितने कर्म हैं उनमें सत्संग सर्वोपरि है, सर्वोपरि। हम आपको क्या बतावें, निमि महाराज के यहाँ यज्ञ हो रहा है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ब्राह्मण आहुति डाल रहे हैं, महाराज आहुति दे रहे हैं। और उसी समय नवयोगीश्वर आ गए। आहुति का क्रम जब आरंभ हो जाता है तो जब तक वह संपन्न नहीं होता उसके बीच में कर्म को विराम नहीं किया जाता। ये कर्मकांड की विधि है। यदि किसी कारणवश बीच में विराम करना पड़े तो आहुति का फिर आहुति आरंभ करनी चाहिए। जहां से आहुति का आरंभ किया गया शुरू से, वहीं से फिर आहुति दो, ये नियम है। निमि जी ने कहा हे ऋत्विजो आपके चरणों में प्रार्थना है, अब यहीं आहुति पूरी कर दो। ये महात्मा जब तक हैं तब तक सत्संग करेंगे, और ये चले जाएंगे तो यही तो करना पड़ेगा, तो फिर से शुरू पहली आहुति से शुरू करना पड़ेगा, कर लिया जाएगा। लेकिन संसारेस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संगस्येवधिर्नृणाम्, संसार में आधे क्षण का सत्संग भी खजाना है, अक्षय खजाना है। ये महात्मा यज्ञ तो पीछे भी हो जाएगा, स्वाहा स्वाहा बाद में भी हो जाएगी, पर ये महात्मा सदा नहीं मिलेंगे, इसलिए इनसे सत्संग कर लेना चाहिए। नवयो ईश्वर गदगद हो गए, बोले सत्संग के प्रति तुम्हारी ऐसी निष्ठा न होती तो हम तुम्हें सत्संग कराने आते ही क्यों। सत्संग सर्वोपरि है, लाख काम छोड़ दो पर सत्संग मत छोड़ो। भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल साधन और सबसे श्रेष्ठ साधन सत्संग है। हमसे तो कई लोग कहते हैं, नाम जप करने वाले लोग कहते हैं महाराज नाम जप तो करते ही हैं, कोई नियम ले रखा है, किसी ने 1 लाख जपने का, किसी ने 2 लाख जपने का। अच्छी बात है, कहते नियम तो रोज पूरा कर लेते हैं, लेकिन जब कथा में बैठकर नियम पूरा करते तो और ज़्यादा आनंद होता है। वैसे नियम करते तो इधर उधर दिमाग भी जाता है। वो कथा में 4 घंटे बैठ गए तो वृत्ति पूरी तरह भगवान के चरित्र में लगी हुई है, और बस माला भी चल रही है, भगवान का स्मरण भी हो रहा है, सत्संग भी हो रहा है। सत्संग सबसे ऊंचा है भैया, सत्संग बंद मत करो। आज तक जिसको जो कुछ भी मिला है सत्संग से मिला है।
महाराज जी गृहस्थों के लिए सत्संग परमावश्यक है, विरक्त संतों के लिए और ज्यादा जरूरी है। आज जो भी समाज में विकृतियां आई हैं वो क्यों आई? दो चीजें हैं महाराज जी, एक तो है तप और एक है स्वाध्याय। ना तो तप रहा ना ही स्वाध्याय रहा, सत्संग रहा, तो हमारे जीवन में हमारी साधुता कैसे बचे? और जो जिनका तप और जिनका स्वाध्याय दोनों सुरक्षित हैं, वो चाहे जैसा युग आ जाए उनकी साधुता अक्षुण्ण बनी रहती है। ये बात है। तो सत्संग बहुत आवश्यक है, सबके लिए बहुत जरूरी है सत्संग। भगवान रथ में बैठ करके आए हैं, सभी ऋषि मुनि महात्मा वहाँ उपस्थित हो गए हैं। भगवान ने बातचीत की है भीष्म जी से और कहा कि हे भीष्म जी, अब आप बताइए, कल जो हम आपके हालत देख के गए थे, आप कहते थे कि चक्कर आ रहे हैं, गला सूख रहा है, घबराहट हो रही है और मेरी स्मृति भी क्षीण हो रही है। होता ही है, मृत्यु के समय ऐसी ही अवस्था प्राय होती है सब शरीरों की। अब कैसे हैं आप? भीष्म जी मुस्कुराए, बोले इस समय मुझे रंच मात्र पीड़ा नहीं है, न मुझे भूख है, न मुझे प्यास है, न मुझे श्रम है, न मुझे ग्लानि है। मैं इस समय परमाह्लाद में हूँ, परम आनंद में हूँ। और हे भगवान, ये आपकी ही महिमा है। आप पता नहीं कैसा जादुई हाथ फेर के चले गए, तब से बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और इतना ही नहीं, भीष्म कह रहे हैं कि दाहो मोह श्रमश्चैव क्लमोग्लानिस्तथा रुजा तव प्रसादात् वार्ष्णेय सद्यः प्रतिगतानि में। ये सब दाह मोह श्रम क्लम ग्लानि आपकी कृपा से सब समाप्त हो गया है। और जैसे किसी व्यक्ति की हथेली में आंवला रखा हो, वो देखता कितना बड़ा है, कितना कैसा है आंवला, हंसता मलकवत सारे ब्रह्मांड के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्यों का मुझे दर्शन हो रहा है। इसमें भूत भविष्य वर्तमान सब मेरी हथेली पर आंवले के जैसे रखा हुआ है। हे भगवान, मैं धर्म को देख रहा हूँ, धर्म के रहस्य को देख रहा हूँ, देश को देख रहा हूँ, जाति और कुल के धर्म को भी देख रहा हूँ। इस समय मुझे सबका ज्ञान हो गया है। चारों आश्रमों का धर्म मेरे सामने सुस्पष्ट है, चारों वर्णों का धर्म मुझे मेरे सामने सुस्पष्ट है, राजधर्म का भी मैं अनुभव कर रहा हूँ। मेरा हृदय निर्मल हो गया है, मुझ में कल्याणमयी बुद्धि का आवेश हो गया है। महाराज, युवे वास्मि स्मा वृत्तः त्वदनुध्यान वृंगितः। भीष्म जी कहते इस समय मैं जवान हो गया हूँ, फिर से 16 वर्ष का हो गया हूँ। 16 वर्ष में जैसा उत्साह था वैसा उत्साह मेरे भीतर आ गया है। इसलिए हे भगवान, आप आज्ञा करिए, मैं क्या उपदेश दूं। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा कि देखो, आपने जो हमसे पूछा कि आप हमारे द्वारा उपदेश क्यों दिलवा रहे हैं, स्वयं उपदेश क्यों नहीं दे रहे हैं, तो हे भीष्म जी, इसका उत्तर ये है कि मैं ही यश का और श्रेय का मूल हूं। सत भी मुझसे उत्पन्न है, असत भी मुझसे ही उत्पन्न है। इन सब का आश्रय मैं ही हूं। मैं उपदेश दूं तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा, किंतु मेरा भक्त जब धर्म के इतने सूक्ष्म रहस्यों का उपदेश देगा तो सारे ब्रह्मांड के लोगों को आश्चर्य होगा और मेरी भक्ति की महिमा का बोध होगा। मेरे चरणों में जिसका अनुराग होता है, उसकी निर्मल बुद्धि में, उसके निर्मल चित्त में कैसा सार धर्म का प्रकट होता है, इस बात का परिचय लोगों को प्राप्त होगा। और मेरी बात का उतना असर नहीं होगा जितना असर आपकी बात का होगा। अरे महाराज, ऐसा क्यों कहते? बोले हमसे ज्यादा प्रभावशाली वाणी हमारे भक्तों की होती है। बोलो वृंदावन बिहारी। रामावतार में भगवान ने
गर्जना करते हुए कहा, समुद्र को साक्षी देकर के कहा, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। एक बार मेरी शरण में आकर करे, हे नाथ मैं आपका हूं, मैं उसे प्राणी मात्र से अभय बना देता हूं। बोलो महाराज जी, भीड़ इकट्ठी हो जानी चाहिए थी राम जी के पास कि नहीं, कि हमको भी लो, हमको भी शरण में लो। कितने आए? आचार्य कहते हैं काकम तम च विभीषणम, एक कौआ आया शरण में। गिने चुने लोग आए महाराज गिनती के शरण में, एक कौआ आया। कौआ भी ऐसे वैसे नहीं आया। जब काहू बैठन कहा न ओही, सके को राखी राम कर द्रोही, तब धक्का घला तब आया, धक्का लगा तब आया बेचारा। और वो भी अपने प्राण बचाने आया। भगवान ने कहा चलो एक आंख तुम्हारी राम राम कर देते हैं। कौआ आया, एक नारद जी के धक्का देने पर आया और एक रावण के लात मारने पर आया। एक भाई से पिट करके पत्नी के अपहरण के कारण आया। तो गिने चुने 3-4 लोग शरण में आए, भीड़ इकट्ठी नहीं हुई। कृष्णावतार में भी गिने चुने लोग आए, रामावतार में भी गिने चुने लोग शरण में आए। पर जब कलिकाल में आचार्यों का अवतरण हुआ, भगवान ही आचार्य के रूप में प्रकट हुए। और जब भगवान आचार्य चैत्य बपुषा स्वतनुम विनक्ति, भगवान जब आचार्यों के रूप में प्रकट भये तो हजारों जीवों को भगवत शरणागत कर दिया। तो बोलो भगवान की वाणी से ज्यादा प्रभाव संतों की वाणी का है कि नहीं? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोले हमारी बात का असर उतना ज्यादा नहीं होगा, हम कहेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, आप कहेंगे तो आश्चर्य होगा। श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी के जीवन का एक बड़ा मंगलमय प्रसंग है भक्तमाल ग्रंथ में। कहते स्वामी जी ने जब त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया और वे भगवान तिरुनारायण स्वामी का दर्शन करने गए तो सैकड़ों यतियों को त्रिदंड धारण किए हुए देख करके, ऊर्ध्वपुंड धारण किए हुए देख करके भगवान नारायण का हृदय भराया। और उन्होंने कलिकाल की घटना है, श्री रामानुज स्वामी जी को हाथ के इशारे से बुलाया। बुला करके कहा, हमने रामावतार कृष्णावतार में खूब चिल्ला चिल्ला कर कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सकृदेव प्रपन्नाय, गिने चुने लोग आए। इस कलिकाल में इतने जीवों को तुमने संसार से छुड़ाकर मेरा शरणागत कैसे बना दिया? आचार्य चरण ने कहा कि जब आप लीला कर रहे हो तो हम पीछे क्यों रहें? आचार्य चरण ने कहा कि देखो आपने ही गीता में मर्यादा बनाई है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। तो आप राजाधिराज बने बैठे हो सिंहासन पर, पूछ रहे हो, ये तरीका ठीक नहीं है। आप कायदे से पूछो तो बताया जाएगा। भगवान ने अर्चकों को कहा कि हमारे स्वरूप को गर्भगृह से मंडप में विराजमान करो। भगवान मंडप में आ गए। आचार्य का सिंहासन सामने लगा, भगवान का सिंहासन आमने सामने। बोले अब तो आप सिंहासन पर विराज गए, अब कहिए। बोले इतनी भीड़ में रहस्य की बात कैसे बतावें? बोले तो महाराज पहले ही आप कह देते तो गर्भगृह का दरवाजा बंद करके भीतरी बातचीत कर लेते। पहले आपने मना किया नहीं, अब कहते कि इतनी भीड़ में कैसे कहें? तब कैसे कहोगे, हम तो जानना चाहते हैं। तो आचार्य चरण बोले कि अच्छा ठीक है, अब आपको परेशान ज़्यादा नहीं करेंगे, आपके कान में कह देते हैं। भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, कोई गुप्त बात कहना हो तो कैसे कही जाती है? धीरे से बुला के कान में कह दिया जाता है सारे में। कहने वाला समझे और सुनने वाला समझे, तीसरा न समझे। आचार्य ने अपना ही काशाय भगवान के मस्तक पर उड़ा दिया और उनके दाहिने कान में मूल मंत्र अष्टाक्षर नारायण मंत्र का उच्चारण कर दिया और फिर कपड़ा हटा लिया। बोले समझ लिया आपने? अरे बोले ऐसे तो लोग साधु लोग चेला बनाते हैं, महात्मा लोग ऐसी मंत्र दीक्षा देते हैं, ये आपने क्या किया? बोले महाराज हमारे पास कुछ नहीं है, आपका नाम सुना सुना कर इतने जीवों को आपके शरणागत बना दिया इस घोर कलिकाल में।
तो महाराज ये तो ऐसे तो चेला बनाते हैं, आपने हमको नाम सुना दिया तो हमको शिष्य बना लिया। आचार्य चरण हंसने लगे, बोले ठीक है, जब आप ऐसा ही मानते तो ठीक है। तो भगवान बोले अच्छा हुआ, अब तक किसी ने चेला नहीं बनाया था, आपने बना लिया, ठीक किया। अब गुरु दक्षिणा, बोले वैसे तो हमने आज तक किसी चेला से दक्षिणा मांगी नहीं, लेकिन आपके जैसा चेला मिल जाए तो दक्षिणा मांगने में चूकना भी नहीं चाहिए। भगवान बोले जरूर देंगे, आप मांगिए, क्या मांगते हैं। आचार्य चरण ने कहा हे भगवान, किसी भी आचार्य वैष्णव के माध्यम से किसी भी जीव की शरणागति होवे तो आप उस जीव के गुण दोष का विचार किए बिना उसे शरण में ले लेंगे, ये हमको दे दीजिए। भगवान का हृदय भराया, बोले इसी करुणा के कारण तो आचार्य मुझसे श्रेष्ठ हैं। इसी श्रृंखला में श्री आद्यशंकराचार्य भगवान का अवतरण हुआ। इसी श्रृंखला में श्री मार्काचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, श्री वल्लभाचार्य प्रभृति अनेक आचार्यों का अवतरण इसी पवित्र श्रृंखला में हुआ है। ये आचार्य प्रकट न भय होते तो आज धर्म का स्वरूप क्या होता, नहीं कहा जा सकता था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कह रहे हैं आपकी वाणी का प्रभाव हमारी वाणी के प्रभाव से अधिक है। और एक बड़ी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। जब तक जीव अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पित नहीं करता तब तक उसका कल्याण संभव नहीं। ये बात बार बार हमारे शास्त्रों में आई है। एक दो तरह की बुद्धि होती है, एक सती बुद्धि और एक असती बुद्धि। सती का लक्षण क्या है? उत्तम के असबसमन माही, सपने हूं अन्य पुरुष रग नाही। जिस बुद्धि में भगवान को छोड़ के और कोई दूसरा न हो वो सती बुद्धि है। और जो बुद्धि भोगों में फंसी हुई हो, विषयों में रची पची हो, वो बुद्धि जो है असती बुद्धि है, उल्टा बुद्धि है। इसलिए जब तक बुद्धि को हम भगवान के चरणों में अर्पित नहीं करते तब तक हमारा काम बनता नहीं है। तो सब साधकों को बुद्धि भगवान में अर्पित करनी चाहिए, ये वेदादि शास्त्रों का, ऋषि मुनि महात्माओं का निर्देश है। लेकिन यहाँ एक जो ऊंची बात हम कहने जा रहे हैं, भगवान कहते हैं हे भीष्म, मैं अपनी बुद्धि आज आपको समर्पित कर रहा हूँ। सब जीव भगवान को बुद्धि अर्पित कर रहे हैं, करते हैं। अब ब्रह्मा जी शंकर जी भी भगवान को बुद्धि अर्पित करते हैं। आज भगवान भीष्म जी को अपनी बुद्धि अर्पित कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं आधेयम तुमया भूयो यशस्तव महाद्युते महाद्युते अतो में विपुला बुद्धि त्वयि भीष्म समर्पिता। भीष्म, हमने अपनी विपुल बुद्धि आज तुम्हें अर्पित कर दी है, इसलिए तुम जो कुछ कहोगे वो तुम्हारी बुद्धि नहीं होगी, वो मेरी बुद्धि होगी। जो तुम बोलोगे वो तुम्हारी वाणी नहीं, मेरी वाणी होगी। आकार केवल तुम्हारा होगा, काम सब हमारा होगा। इससे महाराज एक बात सिद्ध हो गई। संतों के शरीर को भगवान माध्यम बनाते हैं। संतों में जो बुद्धि होती वो भी भगवान की ही होती है। संतों में जो वाणी होती है वो भी भगवान की ही होती है। संतों में जो कुछ विशिष्टता होती है वो उनकी नहीं, वो भगवान की है। भगवान तो जैसे ये तो मशीन है, इस मशीन को, इस यंत्र को भगवान उपयोग करके स्वयं ही लीला करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भीष्म जी ने उपदेश का आरंभ किया है। बोले किसको उपदेश करें? पहले उपदेश सुनने वाले को तो बुलाओ, किसी प्रधान श्रोता को बुलाओ। भगवान ने कहा पितामह युधिष्ठिर यहीं खड़े हैं, कल भी खड़े रहे, आपसे बात नहीं की, आपके सामने नहीं आए, भीड़ में छिपते से रहे, दूर से आपका दर्शन करते रहे। आज भी यह आपके सामने नहीं पड़ना चाहते हैं। ये तो दूर खड़े खड़े फूट फूट कर रो रहे। क्यों रो रहे हैं? बोले इसलिए रो रहे हैं, इनको भारी ग्लानि है
जिन पितामह की गोद में हम खेले, जिनकी दाढ़ी को और जिनके वस्त्रों को भी हमने धूल मिट्टी से गंदा किया, फिर भी उन्होंने क्रोध नहीं किया। उन पितामह को हमने इस दशा में पहुंचा दिया, रो रहे हैं, आपके सामने नहीं पड़ना चाहते हैं, उन्हें आपके श्राप का भय है, कहीं इस दशा के कारण आप उन्हें श्राप न दे दें। भीष्म जी हंसने लगे, अरे बोले युधिष्ठिर इतना बड़ा ज्ञानी होकर बावराई है, मैं तो गौरवान्वित हूं, भरत वंश आज धन्य है, युधिष्ठिर जैसे महापुरुष को प्राप्त करके आज भरत वंश धन्य हो गया है, आज चंद्रवंश पवित्र हो गया है, मैं अत्यंत आनंदित हूं। भीष्म जी की बात धन्य है। भीष्म जी कह रहे हैं, यस्मिन् राजर्षभे जाते धर्मात्मनि महात्मनि अहिस्रेन्द्रस यस्सर्वे समाम पृच्छतु पांडव। कहते हैं कि जिस समय, भीष्म जी कह रहे हैं, जिस समय युधिष्ठिर का जन्म हुआ था उस समय इस ब्रह्मांड के सभी ऋषि हर्षित हो उठे थे, सबका चित्त प्रसन्न हो गया था। सबने कहा था आज साक्षात धर्म का अवतरण हुआ है। वो क्यों प्रसन्न हुए थे ऋषि? इसलिए प्रसन्न हुए थे कि धर्म का स्वरूप युधिष्ठिर के माध्यम से सुरक्षित होगा। और ऐसा धर्म विग्रह युधिष्ठिर जिसका प्रताप सारी धरती पर छा रहा है, वो युधिष्ठिर मेरे सामने आने में संकोच करता है, ये उचित नहीं है। युधिष्ठिर में धैर्य, इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धर्म, ओज, तेज ये निरंतर विद्यमान रहते हैं। वे युधिष्ठिर हमसे प्रश्न करें। जो युधिष्ठिर शरणागतों की रक्षा करते हैं, संबंधी अतिथियों की वृत्तियों की सेवा करते हैं, वे हमसे प्रश्न करें। जिन युधिष्ठिर में सत्य, दान, तप, शूरता, शांति, दक्षता, स्थिर चित्तता आदि सारे सद्गुण मौजूद रहते हैं, ऐसे युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें। महाराज कई श्लोकों में युधिष्ठिरों के गुणों की चर्चा की है और कहा कि अब युधिष्ठिर को पूछना चाहिए। देखो श्री कृष्ण, ब्राह्मणानां यथा धर्मो दानमध्ययनं तपः क्षत्रियाणां तथा कृष्ण शमरे देहपातनम। ब्राह्मणों का धर्म है दान करना, अध्ययन करना और तपस्या करना। ये तीन धर्म हैं ब्राह्मणों के। दान लेना नहीं बताया, क्या बताया? दान करना, अध्ययन करना, तप करना, ये तीन ब्राह्मणों के धर्म हैं। पर कई बार लेने वालों को लेते लेते इतना अभ्यास बिगड़ जाता है कि देना ही भूल जाता है। ऐसा दुर्भाग्य वाला दिन मत आने दो अपने जीवन में जो लेकर राजी हो। लेके नहीं, देकर राजी होना चाहिए, देकर प्रसन्न होना चाहिए। एक पंडित जी थे, सच्ची घटना है, बिहार की। हमारे सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी जो थे, परम पूज्य श्री पुजारी रामचंद्र दास जी महाराज, बड़े पुजारी जी, उनके शरीर के खास बाबा की घटना। तो चंद्रगढ़ स्टेट के राजा की, राजकुंवर साहब की बारात गई। परिवार उनका राजगुरु था। बारात में गए, बाबा बारात में गए। बाबा बड़े शास्त्रार्थ महारथी पंडित थे। राजाओं की बारात में बहुत तरह के तमाशे होते थे। एक बहुत अच्छी नृत्यांगना नृत्य करने आई थी, शास्त्रीय शैली में बड़ा अद्भुत नृत्य करती थी और बहुत अच्छा गाती भी थी। तो लोग उसको लुटा रहे थे, उस पर इनाम दे रहे थे उसको। पंडित जी भी बैठे थे बूढ़े, वो थोड़ी देर में वे भी उठ के खड़े हो गए। तो लोगों की सबकी नज़र गई कि अब पंडित जी कुछ ना कुछ देंगे। पंडित जी ने खड़े होकर कहा, यदि मुझे देने का अभ्यास होता
तो इस नृत्यांगना का नृत्य इतना सुंदर है कि यदि मुझे देने का अभ्यास होता तो आज मैं जरूर कुछ न कुछ दे देता। दिया कुछ नहीं उन्होंने, खाली ये कहा कि यदि मुझे देने का अभ्यास होता तो आज मैं जरूर कुछ न कुछ दे देता। तो पुजारी जी बताते थे कि पूरे राजा महाराजा सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। वो नाचने वाली बोली, आप जैसे विद्वान ने प्रशंसा कर दी हमारे नृत्य की, हमको सब कुछ मिल गया, आशीर्वाद दीजिए, हमको आपसे धन की आवश्यकता नहीं। ये बात ऐसा न अवसर आ जाए कि हमको कहना पड़े क्या करें, देने का अभ्यास होता तो दे देते, नहीं, लेने का अभ्यास नहीं, देने का अभ्यास होना चाहिए। ये तीन धर्म जैसे ब्राह्मण के हैं ऐसे ही क्षत्रिय का धर्म है वीर गति को प्राप्त होना। धर्म के लिए, गोरक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अधर्मियों का संहार करने के लिए युद्ध के मैदान में आ जाए, ये क्षत्रिय का धर्म है। तो युधिष्ठिर, तुमने क्षत्रियों के धर्म का पालन किया है। क्षत्रियों के धर्म में लिखा है कि यदि किसी क्षत्रिय के पिता, चाचा, ताऊ, गुरुजन, भाई, बंधु वो भी वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय लेवें, अधर्म के पक्ष में आकर खड़े हो जाएं, तो उस समय धर्म युद्ध करते समय क्षत्रिय को इन अपने पूज्य जनों को समाप्त करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। उन लोगों से अधर्म पुष्ट हो रहा है, उसे प्रत्येक स्थिति में धर्म को पुष्ट करना चाहिए। महाराज जी कहाँ तक कहें, चाहे जैसा पूज्य व्यक्ति हो उसको क्षत्रिय ललकारता है धर्म के लिए, इसलिए तुमने जो कुछ किया वो ठीक किया। हमारी ये दशा क्यों हुई, तुमने थोड़ी की। हम दुर्योधन के पक्ष में खड़े हो गए, अधर्मी के पक्ष में रहने वालों की तो यही दशा होनी चाहिए, इसमें तुम्हारा दोष ही क्या है। आओ बेटा युधिष्ठिर, मेरे निकट आओ। आह धन्य है। वैशंपायन उवाच एव मुक्तस्तु भीष्मेण धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः विनीत वदुपागम्य तस्थौ संदर्शने ग्रतः। युधिष्ठिर आए हैं, विनम्र की तरह आकर के उन्होंने अपना मस्तक भीष्म जी के चरणों में रख दिया। अथास्य पादौ जग्राह भीष्मश्चापि ननन्दतं मूर्ध्नि चैनमुपाग्राय निषीदेत्यब्रवीत् तदा। भीष्म जी ने अपनी भुजाओं में भर लिया है युधिष्ठिर को और उनके मस्तक को सूंघा है। ये मस्तक को सूंघने की बात पुराणों में बहुत आती है। अपने से छोटे बालकों को प्रणाम करते समय उन्हें हृदय से लगाकर उनके मस्तक को सूंघने से उनका अमंगल नष्ट होता है और उनकी आयु की वृद्धि होती है। इसलिए बड़ों के द्वारा छोटों के मस्तक को सूंघा जाना ये वात्सल्य की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है। तो भीष्म जी ने मस्तक सूंघा है, युधिष्ठिर दीर्घायुष्य प्राप्त करें। और महाराज इसके बाद युधिष्ठिर ने सबसे पहले राजधर्म के संबंध में पूछा है। हे पितामह, ये सब लोग हमको राजधर्म के पालन की प्रेरणा दे रहे हैं, तो राजधर्म के स्वरूप को हम समझना चाहते हैं। राजधर्म का स्वरूप क्या है, आप कृपा करके बताइए महाराज जी। बहुत लंबा प्रकरण है, बहुत लंबा प्रकरण। प्रश्न ही युधिष्ठिर के इतने हैं, बहुत लंबे प्रश्न हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। भीष्म जी सब सुन रहे हैं। आज सबका क्रम क्रम से भीष्म जी उत्तर देंगे। भीष्म जी ने उत्तर देना आरंभ किया। भीष्म उवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्यामि शाश्वतान्। ये भीष्म जी का मंगलाचरण है। भीष्म जी कह रहे हैं महान धर्म को नमस्कार है, धर्म विग्रह श्री कृष्ण को प्रणाम है, श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष चलते फिरते विग्रह ब्राह्मणों को प्रणाम है। धर्म को प्रणाम करके, श्री कृष्ण को प्रणाम करके, समस्त भूमंडल के ब्राह्मणों को प्रणाम करके मैं सनातन धर्म का प्रवचन करने जा रहा हूँ।
अर्थात जिनको हमने प्रणाम किया है वे मुझे आशीर्वाद दें, जिससे मैं सनातन धर्म का प्रवचन कर सकूं। मैं हे युधिष्ठिर, इस समय मेरे अंतःकरण में संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। इतना ज्ञान प्रकाश, इतनी ज्ञान राशि प्रकाशित हो रही है कि मैं क्या क्या कहूं तुमसे। पर जो कुछ भगवान कहलाएंगे मैं सब कुछ कह दूंगा। अब कुछ भी रहस्य छिपा करके नहीं रखूंगा, सब कुछ तुमको दे दूंगा। देखो, राजा के ऊपर बड़ा भारी कर्ज होता है। आज के जैसे लोगों के जैसे विदेश से कर्जा ले लेके देश को कर्जदार बना दिया, ऐसे नहीं। कौन सा कर्ज, ध्यान से सुने। बोले राजा के ऊपर कर्ज होता है, वो उतरता कब है? कहते जब वह प्रजा को सुखी कर देगा तो राजा ऋण मुक्त हो जाता है। इसलिए छत्र चमर लगा के बैठने वाले को राजा नहीं कहते, भीष्म जी कह रहे हैं। कहते जो प्रजा का रंजन करता है उसे राजा कहा जाता है, जो प्रजा को आनंदित करता है उसे राजा कहा जाता है। प्रजा प्रसन्न रहे, प्रजा सुखी रहे, इसी संकल्प से राजा देवताओं का, ब्राह्मणों का अर्चन करता है, विधिवत पूजन करता है। और महाराज जी, देवताओं का, ब्राह्मणों का पूजन करके राजा धर्म के ऋण से मुक्त हो जाता है। सारा जगत उसका सम्मान करता है और राजा भी सबका आदर करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता है। देखो युधिष्ठिर, दो चीजें हैं, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, दोनों साधारण कारण माने गए हैं। लेकिन इन दोनों में मैं पुरुषार्थ को प्रधान मानता हूं, क्योंकि प्रारब्ध तो पहले से निश्चित है, इसलिए पुरुषार्थ को प्रधान मानता हूं। मनुष्य को कभी प्रारब्ध के सहारे नहीं बैठना चाहिए, सदा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, यह मेरा निश्चित मत है। कहते हैं यदि राजा ने कोई काम आरंभ कर दिया है और वो पूरा नहीं हुआ तो उसमें दुखी नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। फिर सोचना चाहिए कि आखिर हमारे कार्यारंभ में दोष कहाँ रह गया, तो उस दोष को निकालना चाहिए, फिर कार्य आरंभ करना चाहिए। राजा को कभी निराश नहीं होना चाहिए, उसको सदा आशा लगी रहनी चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति हो, उसको निराशावादी नहीं होना चाहिए। राजा को सदा आशावादी होना चाहिए। वही राजा जिसके जीवन में सत्य सदाचार होता है, धर्म की निष्ठा होती है, ईश्वर के प्रति भक्ति होती है, वही राजा इस लोक में स्वयं सुखी होता है, प्रजा को सुखी करता है और परलोक में भी दिव्य सुखों को प्राप्त करता है। इसलिए हे राजन युधिष्ठिर, एक सिद्धांत समझ लो, इससे इस सिद्धांत को समझने के बाद फिर तुमसे कभी अपराध नहीं बनेगा। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं भीष्म जी महाराज। अयो हंति दश यदास्मानम अग्निना वारि हन्यते ब्रह्मचक्षत्रियो द्वेष्टि तदा सीदंति ते त्रयः। कार्य, ध्यान से सुने, कार्य अपने कारण में पहुंचकर शांत हो जाता है। कार्य अपने कारण में पहुंच करके शांत हो जाता है। अब देखो, जीव कार्य है कि नहीं, और परमात्मा अभिन्न निमित्तोपादान है जीव और जगत के, तो जीव भगवान को प्राप्त होने के बाद शांत हो जाता, आना जाना बंद, उठा पटक बंद, काम पूरा हो गया। जो जिससे उत्पन्न हुआ है उसमें पहुंचकर वो शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अग्नि की उत्पत्ति जल से है, इसलिए अग्नि को आप जल में डाल दो, ठंडी हो जाएगी। लोहे की उत्पत्ति पत्थर से है, पत्थर लोहे को नष्ट कर देता है, जल अग्नि को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्राह्मण से है, इसलिए क्षत्रिय नष्ट तभी होता है जब वो ब्राह्मण से द्वेष करता है।
इसलिए एक बात पक्की कर लो, राजधर्म का ठीक से पालन करना चाहते हो तो साधु और ब्राह्मण इनसे कभी द्वेष मत करना। राजा नष्ट तभी होता है जब ब्राह्मणों से द्वेष करता है, ऋषि मुनि महात्माओं से द्वेष करता है, तभी राजा नष्ट होता है। इसलिए तुम इनसे कभी द्वेष मत करना। और तमाम इतिहास प्रमाण हैं। है वंशी सहस्रार्जुन नष्ट क्यों हुआ? जमदग्नि ब्राह्मण है, ऋषि है, उनसे द्वेष किया, इसलिए नष्ट होना पड़ा उसको। जितने भी आज तक इतिहास हैं क्षत्रियों के विनाश के, उसके मूल में यही आपको समझ में आएगा। ब्राह्मणों का, गऊ का, संतों का अपमान करने लगे, बस खत्म हो गए, नष्ट हो गए। तो देखो, ब्राह्मण से द्वेष जब क्षत्रिय करने लग जाता है तो दुख उठाता दुर्बल हो जाता है। इसलिए पहली बात राजधर्म की यह है कि इनका सदा आदर करो। पर एक बात और राजधर्म की है, बोले वो ये है कि कोई वेदों का पारंगत विद्वान हो, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, और अधर्म का पक्ष लेकर राजा से कवच बांधकर हथियार लेकर लड़ने आ जावे, तो फिर राजा को ब्राह्मण मान के ये नहीं कहना चाहिए कि पंडित जी हम आपसे लड़ेंगे नहीं। बोले ठीक है, जहाँ आप ब्राह्मण हो वहाँ आपका आदर है, लेकिन कवच धारण करके धनुष बाण धल तलवार लेके खड़े हो तो लड़ लो, कोई बात नहीं। तो वहाँ लड़ लेना चाहिए, वहाँ युद्ध कर लेना चाहिए, अपने मन में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि राजा ऐसा नहीं करता है तो धर्म को नष्ट करने का पाप उसको लगेगा। हाँ, ऐसी परिस्थिति युद्ध की नहीं है, युद्ध नहीं करता ब्राह्मण, ब्राह्मण से कोई पाप हो जाता है तो उस पाप के लिए राजा ब्राह्मण को प्रार्थना करे, इस पाप का प्रायश्चित कर लो। प्रायश्चित यदि ब्राह्मण न करे तो अपने नगर की सीमा से बाहर निकाल दे, मृत्युदंड न दे ब्राह्मण को। तो युद्ध में लड़ने आता है और लड़ते लड़ते युद्ध में ब्राह्मण मारा जाए तो ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा, ये भी भीष्म जी ने कह दिया। क्योंकि युधिष्ठिर को पीड़ा थी ना, तमाम लोग मारे गए, ब्राह्मण भी मारे गए, बोले कोई हत्या वत्या नहीं लगी, वो सब अधर्म के पक्ष में लड़ने के लिए खड़े थे। हे बेटा युधिष्ठिर, तुम्हें सदा क्षमाशील बनकर रहना चाहिए। हाथी कितना बड़ा होता है, कितना बल होता है हाथी में, लेकिन उस हाथी की खोपड़ी पर महावत बैठा रहता है और पैर से कनपटी पर ऐसे करता है, हाथी इधर मुड़ जाता उधर मुड़ जाता, फिर भी नहीं सुनता। एक छोटा सा अंकुश रखता है, उससे खींचता तानता है, थोड़ा लगाता है अंकुश, फिर हाथी जिधर इशारा करता उधर चलता है। ऐसी महाराज जो है, जैसे हाथी को महावत नियंत्रण में कर लेता है, ऐसे ही क्षमा व्यक्ति को नियंत्रण में रखती है। इसलिए क्षमाशील होना चाहिए। बृहस्पति जी महाराज ने यही सिद्धांत बताया है कि राजा को क्षमाशील अवश्य होना चाहिए, लेकिन विवेक पूर्वक क्षमा का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि राजा ज्यादा क्षमाशील हो जाएगा तो भी उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। अब चाहे जितना अपराध करे, सबको कहे क्षमा क्षमा क्षमा, तो फिर ये न्यायालय क्यों खोल रखे हैं? फिर अमुक पाप करने वाले को अमुक सजा होती है, ये व्यवस्था ही क्यों बनाई? फिर तो सब खत्म। इसलिए राजा को समय पर क्षमा भी करना चाहिए, समय पर कोप भी करना चाहिए। कैसा होना चाहिए राजा को? बोले तस्मान नैव मृदुर नित्यम तीक्ष्णो नैव भवेन्नृपः बसंतार्कैव श्रीमान न शीतो न च घर्मदः। क्या बढ़िया उपमा है। कहते महाराज, राजा को न तो कठोर होना चाहिए और ना ही ज्यादा कोमल होना चाहिए, उसको बसंत ऋतु के सूर्य के समान होना चाहिए। मध्य दिवस अति शीत न घामा, ऐसा होना चाहिए।
न ज़्यादा तेज और न ज़्यादा कमज़ोर। उसको बसंत ऋतु के सूर्य के समान होना चाहिए। ध्यान दें, ये केवल राजा के लिए नहीं कहा जा रहा है, राजा शब्द का व्यापक अर्थ मानना पड़ेगा। घर तो सबका होता है कि नहीं? घर का एक न एक कोई मुखिया होता है कि नहीं होता, जिसकी बात सब मानते हैं, जिसकी बात से सब काम किया जाता है। तो घर की व्यवस्था के लिए जो एक मुखिया है उसी को घर का राजा कहा जाएगा। तो केवल राजा के धर्म का उपदेश नहीं है, घर के मुखिया का भी यही धर्म है। महाराज जी स्थान होते हैं संतों के प्राचीन, और अभ्यागत संत आते हैं, कोई पूर्व से आया, कोई पश्चिम से आया, कोई पूछा जाता है बहुत ज्यादा, हाँ थोड़ा बहुत अखाड़ा द्वारा पूछा। अब तो ये भी पूछने की परंपरा खत्म हो गई, न तो बताने वाले उपलब्ध होंगे जल्दी और न पूछने वाले जल्दी मिलेंगे, तो खत्म हो गई बात। लेकिन फिर भी संतों के यहाँ जगह जगह से आए हुए साधक निवास करते हैं, 150 मूर्ति पड़े रहते हैं, पर आज्ञा किसी एक की ही चलती है। जिस स्थान में सब आज्ञा देने वाले हो जाएंगे वो 12 बाट हो जाएगा। एक कोई मुखिया तो होना चाहिए जो वो कहे उसको सम्माने। तो स्थान का जो महंत है, जो व्यवस्थापक है, जो प्रधान ठाकुर जी का झाड़ूदार है ऐसा कहें, है तो वो जो है वो स्थान का राजा है, वो मठ का राजा है, स्थान का राजा है। गांव का जो मुखिया है वो गांव का राजा है, जिले का मुखिया है वो जिले का राजा है, और जो प्रांत का मुखिया है वो प्रांत का राजा है, और जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो पूरे देश का राजा है। इसलिए इस कथा के माध्यम से केवल किसी एक राजा को उपदेश नहीं दे रहे हैं भीष्म, वे प्रत्येक व्यक्ति को, जो घर में प्रधान है उसके लिए भी, जो गांव में प्रधान है उसके लिए भी, जो नगर में प्रधान है उसके लिए भी, और जो राष्ट्र में प्रधान है उसके लिए भी, सबके लिए उपदेश दिया जा रहा है। बोले देखो, राजा को प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम, इन 4 प्रमाणों के द्वारा अपना कौन है और पराया कौन है इसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए। पराये जो हैं उनसे सावधान हो जाना चाहिए, और अपनों का सदा आदर करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि इन अपनों के मन में किसी प्रकार से पीड़ा न हो जाए, क्योंकि अपनों के मन में पीड़ा होगी तभी राजा असफल होगा। रहीम जी का दोहा, रही मन असुआ नयन ढरी, जिए दुख प्रकट करे। क्यों? बोले जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कही दे। भीतर का दुख आंख का आंसू प्रकट कर देता है। रहीम जी कहते हैं, अरे भाई जिसको धक्का देके घर से बाहर निकालोगे वो भीतर का भेद बाहर बता ही देगा। घर का भेदी लंका ढाए। रावण की राजनीति विफल होने का, वैसे तो भगवान की सब लीला है, लेकिन एक लौकिक दृष्टि से कही जा रही है बात। रावण जैसे महान राजनीति के पंडित की राजनीति के विफल होने का कारण था उसने अपने भाई को लात मार करके भगा दिया। भगवान तो सब जानते हैं और भगवान ने ही सब किया, लेकिन पूरा चरित्र पढ़ने से यही मालूम पड़ता है जहाँ जहाँ विशेष परिस्थिति हैं, लंका में कहाँ क्या रखा है, कौन क्या करने वाला है, किसके क्या अनुष्ठान करने से क्या हो जाएगा, ये सारे भेद कौन बता रहा है। नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके। वैसे तो भगवान सब जानते हैं, पर ये बता कौन रहा है, ये बता रहा है विभीषण। इसलिए व्यक्ति को चाहिए, आपके अपने घर का आदमी है, लात मार के बाहर मत भगाओ, क्योंकि वो अपना है। अपना है तो किस कारण से दुखी है उसको बुलाकर पूछो तो सही, भैया क्या बात है, हमसे क्या गलती हो गई,
क्यों मुंह फुला करके रहते हो? समाज में भी जो परंपराओं का उच्छेद होता है उसका भी मूल कारण ये है, हम अपने पराये का ज्ञान नहीं कर पाते हैं और हमें जो व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार हमसे नहीं हो पाता है। इसीलिए सारा सब कुछ नष्ट होता है। गांव भी इसीलिए नष्ट होता, घर भी इसीलिए नष्ट होता है, परंपराएं भी नष्ट इसीलिए होती हैं। इसलिए अपनों का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए और प्रत्यक्ष अनुमान, प्रमाण, उपमान और आगम इनके द्वारा ये विचार कर लेना चाहिए कि अपना और पराया कौन है, ये ठीक से समझ लेना चाहिए। राजा को व्यसनों का त्याग कर देना चाहिए और प्रचुर दक्षिणा देने वाले बड़े बड़े अनुष्ठान उसे अवश्य कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए महाराज? सुन लीजिए। हाँ जी, महाभारत की कथा है। भीष्म जी कहते हैं कि राजा के गुणों का प्रचार ये साधु ब्राह्मण ही करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। बुरा नहीं मानना, इन महात्माओं से बड़ा दुष्प्रचारक कोई नहीं और इन महात्माओं से बड़ा प्रचारक कोई नहीं। सीताराम महाराज दंडोत। गुरु भाई आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो? अरे बोले क्या बताएं गुरु भाई, हरिद्वार से आ रहे हैं। अच्छा, हमारा भी मन, अपने मेरे राम का मन भी कर रहा है हरिद्वार गंगा स्नान करके हमें। कहाँ आसन रखा था? अरे बोले अमुक स्थान में रखा था। हम भी। अरे महाराज महंत बड़ा कंजड़ है, बिल्कुल मत जाना। खुद तो समय बना के पीता है, भीतर रबड़ी मलाई खाता है, साधुओं को तो ऐसी सड़ी गली रोटी खिला देता है। और महाराज हम तो 2 दिन वहाँ काटना मुश्किल हो गया। साधु साई नियम है, आसन धर दिया तो उठावे कैसे? पड़े रहे महाराज, बड़ा कंजड़ है, मत जाना वहाँ। अच्छा गुरु भाई आप हरिद्वार जा रहे हैं? अरे महाराज अमुक जगह जरूर जाना, नरसिंह धाम जरूर जाना। महंत जी बड़े सीधे हैं, बहुत बढ़िया सेवा करते हैं, बहुत अच्छे संत हैं। श्री रामानंद संत आश्रम जरूर जाना। श्री अभिराम दास जी महाराज बहुत अच्छे महात्मा हैं, साधुओं के वहाँ आसन लगे रहते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। ऋषिकेश जाओ तो वहाँ जरूर जाना। ये क्या है? ये प्रचार संत ही करते हैं, ब्राह्मण ही करते हैं। ब्राह्मण जहाँ बैठेंगे वहाँ जरूर चर्चा करेंगे, भगत कैसा है, जजमान कैसा है, किसने कहाँ क्या दक्षिणा दी। इन पंडितों में चर्चा एकांतिक चर्चा यही होती है। तो महाराज इसलिए राजा का कर्तव्य है कि बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करा करके और इन ऋषियों का, मुनियों का, ब्राह्मणों का खूब सत्कार करे, जिससे उसकी अच्छाइयों का प्रचार प्रजा में हो सके। क्योंकि प्रजा संतों को मानती है, उनका अच्छाइयों का प्रचार हो सके। महाराज व्यसनों से दूर रहना चाहिए। संतों को, ब्राह्मणों को और राजा को व्यसनों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि व्यसनी राजा खुद नष्ट हो जाता है, व्यसनी ऋषि ब्राह्मण स्वयं खुद ही नष्ट हो जाता है। व्यसन से दूर रहना चाहिए। राजा का बर्ताव गर्भिणी स्त्री के जैसा होना चाहिए, गर्भवती स्त्री के जैसा राजा का बर्ताव होना चाहिए। बहुत ऊंची बात कह रहे हैं भीष्म जी। कहते गर्भिणी स्त्री वो चाहे जो खाती पीती नहीं है, चाहे जहाँ नहीं जाती, चाहे जैसे नहीं रहती, वो खाने पीने सोने में हर समय अपने गर्भ की सुरक्षा का ध्यान रखती है। अमुक चीज खाएंगे तो कहीं पेट में बालक को कोई पीड़ा न हो जाए। इसी प्रकार से जैसे गर्भिणी अपने गर्भ की रक्षा करती है, गर्भ के प्रति ममता रखती है, उसी प्रकार का व्यवहार करती है, उसी प्रकार का आचरण करती है, ऐसे ही राजा को आचरण करना चाहिए। ये प्रजा हमारे गर्भगत के समान है, हम ऐसा ही कार्य करें जिससे प्रजा को सुख पहुँचे। यही बात राजा को, यही घर के मुखिया को, यही गांव के मुखिया को और यही समाज के मुखिया को सोचना चाहिए। क्या कहें महाराज, सांच कहो तो हरि मोहि खीजें और झूठा कहा न जाई। मलुकदास जी की वाणी। सांच कहो तो हरि मोहि खीजें, तो झूठ बोलो, बोले झूठा कहा न जाई। साधु झूठ बोलने के बने हैं क्या? आज समाज में जो भी विकृति आ रही है, समाज के जो बड़े लोग हैं
वे केवल अपने स्वार्थ का विचार कर रहे हैं। ये सच्चाई है। अपने अनुगतों का, अपने पीछे चलने वाले लोगों का विचार करने वाले लोग नहीं हैं। इसीलिए जो कुछ समस्याएं पैदा हो रही हैं, उस सब हो रही हैं। महाराज क्या कहें, अब यहां सब महापुरुष ही महापुरुष विराजमान हैं। ये बिल्कुल ईमानदारी की बात है। यदि आगे हम लोगों को अपनी साधुता को बचाना है तो भारतवर्ष के सभी संप्रदायों को, सभी संतों को, सभी आचार्यों को मिलकर पुनः एक विरक्त संतों का संविधान बनाना पड़ेगा। इस संविधान को जो मानेगा, इस आचरण से जो रहेगा, इस मर्यादा से, इस सभ्यता से जो रहेगा, वो हमारी परंपरा में माना जाएगा। नहीं तो चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, उसको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, शोध हो जाएगा, पवित्रीकरण हो जाएगा। लेकिन स्थिति ये है कि हमारे ऊपर यदि कोई संकट है तो आप यह विचार नहीं करेंगे भाई महाराज जी के ऊपर संकट है, महाराज का संकट हमारा संकट है, हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। हम सोचेंगे महाराज ने कब हमसे कुछ क्या कहा था, तो आज बहुत अच्छा मौका है, परेशानी में तो है ही हैं, हम भी अपना भुनाले में पुराना हिसाब किताब। ये समाज की स्थिति है। इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। आज साधु की परिभाषा लोग भूलते चले जा रहे हैं। संत चोरी करते पकड़ा गया, संत ने ऐसा किया। अरे उनसे पूछो संत क्या ऐसे काम करते हैं? चोरी छिनारी वाला काम करते हैं क्या संत? आज यही नहीं रह गया कि हम संत कहें किसको। तमाम ऐसे लोग, न जिनका किसी परंपरा से लेना देना है, न किसी टकसाल से लेना देना है, ऐसे लोगों को सब दुनिया संत मानती है। अब कोई गड़बड़ी हो गई तो पूरा समाज फिर उसी लाइन में आ जाता है। और ये महात्मा ऐसे होते हैं। तुमने महात्मा देखे कहाँ? महात्मा कैसे होते हैं? ये प्रतिबंधित होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने नाम के आगे संत न लिखे। जो देखो सो संत बन गया। संत से नीचे तो कोई है ही नहीं। संत नहीं परम संत, परम संत नहीं संत शिरोमणि। परम श्रद्धे पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज मामा जी के नाम से जो प्रसिद्ध थे, किसी कथा के बैनर में किसी श्रद्धालु ने उनके नाम के आगे परम संत भक्तमाली श्री नारायण दास जी लिखवा दिया। महाराज जी ने बैनर हटवा दिया और उन्होंने कहा अभी तो केवल वेश बनाया है, हम संत बन कहाँ पाए हैं। आपने ये झूठा प्रचार लिखा, ये ठीक नहीं। दासानुदास नारायण दास भक्तमाली, इतना ही लिखो, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? उनकी साधुता में कोई कसर थी? लगता है ऐसी साधुता ठाकुर जी ने बना के भेजा था उनको। ये है संतों की दीनता, ये है दैन्य, ये है स्वभाव। इसलिए महाराज ये बहुत जरूरी है। तो गर्भवती स्त्री जैसे अपने गर्भ की रक्षा करती है, ऐसी समाज के जो बड़े लोग हैं, राजा की कोटि के जो लोग हैं, उन्हें अपने अनुगतों की गर्भगत जीव के समान रक्षा करनी चाहिए। यही उनका धर्म है। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। विवेक पूर्वक वह हम लोग पाते तो मुख से ही है ना, लेकिन ये मुख कितना मुखिया का काम करता है। जिस अंग को जितनी शक्ति की जरूरत है उतना ही ये देता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखो जो राजा का कर्तव्य है कि वह अपने सेवकों के साथ हंसी मजाक न करे।
कभी कोई हंसने की जरूरत पड़ जाए तो हंस भी ले, लेकिन अधिक हंसी मजाक न करे। घर के मुखिया को भी ऐसे ही गंभीर होना चाहिए, स्थान के महंत को भी ऐसे ही होना चाहिए, राजा को भी ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? बोले देखो, जब स्थान का मुखिया राजा हास परिहास करने लग जाता है तो उसके सेवक मुंह लग जाते हैं, उसके मुंह लगे हो जाते हैं, और वे मुंह लगे सेवक मर्यादा का त्याग कर बैठते हैं, फिर वे स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन भी करने लग जाते हैं। महाराज, शासक अपनी मर्यादा में रहे तो उसको बोलना नहीं पड़ता, उसकी नज़र से लोग डरते हैं, कहना नहीं पड़ता, लोग नज़र से डरते हैं। आज श्री पथमेड़ा महाराज जी आने वाले हैं, परम गोभक्त प्रातः स्मरणीय श्री गो ऋषि दत्त शरणानंद जी महाराज। कितनी विशाल गौशाला का संचालन करते हैं। हमने आज तक उनको क्रोध करते हुए नहीं देखा, मीठा मुस्कुरा करके हंस करके बोलना। लेकिन महाराज गौशाला में सेवा करने वाले कर्मचारियों को 24 घंटे भय रहता है, बाप जी कब आ जाएंगे, पता नहीं कब आ जाएंगे, कब आ जाएंगे। माने इतना ठंडे होने पर उनका इतना कठोर शासन है कि हर समय सेवकों के मन में ये रहता कि पता नहीं कब आ जाए, पता नहीं कब आ जाए। और है भी ऐसे ही, रात बिरात चाहे जब पहुंच जाते हैं किसी भी बाड़े में। इस प्रकार का उनको स्वभाव ठाकुर जी ने दे रखा है, इसलिए वे इतनी बड़ी संस्था को कुशलता पूर्वक चला रहे हैं। हमें ही पता नहीं हमारे स्थान में कहाँ क्या हो रहा, तो काम बिगड़ेगा ही। क्योंकि जब सेवकों को पता चल गया कि अनुशासन तो होना ही नहीं है, तब तो महाराज फिर कुठार में ही बैठकर लोग घी बूरा खा जाएंगे, हैं? फिर सब काम गड़बड़ होने लग जाएगा। इसलिए सेवकों के को मुंह नहीं लगाना चाहिए, उनके सामने खुद मर्यादित रहना चाहिए। कभी कोई आनंद का अवसर हो, हंस लिया, बात अलग है, लेकिन हमेशा हास परिहास का व्यवहार अपने निकटवर्ती सेवकों से नहीं रखना चाहिए। ये राजा का कर्तव्य है, क्योंकि वे गोपनीयता को भंग कर देते हैं राजा के सामने। और जो है वो मुँह मांगी वस्तु जो नहीं मांगनी चाहिए वो भी मांग लेते हैं। जब राजा ज़्यादा हास परिहास करके सेवकों को सिर पे चढ़ा लेता है तो बिना दिए राजा के उसके खाने पीने की वस्तु सफा चट कर जाते हैं। राजा हो चाहे घर का मुखिया हो, फिर लोग सब नहीं करेंगे। अरे बोले महाराज जी से पूछने की जरूरत क्या है, कपड़ा हाथ लगे कपड़ा ले जाओ, उनकी दवाई रखी हो तो दवाई भी खा जाओ, महाराज से क्या जरूरत है, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। महाराज वो पैर फैलाकर स्वामी के आगे बैठने लग जाएंगे, जम्हाई लेने लग जाएंगे। महाभारत में लिखा, मन से नहीं बोल रहे हैं, वो अपने से बड़ों के आगे ही लेट जाएंगे, जो बात नहीं कहनी चाहिए वो कहने लग जाएंगे। और ये भी लिखा है, जर्जरम चास्य विषयं कुर्वन्ति प्रतिरूप कई, जाली कागजात बनाकर जाली हस्ताक्षर करके भीष्म जी बोल रहे हैं, बोले वो राजा का काम कर, राजा खुद राजा बनकर काम कराने लग जाएंगे। और जब मालिक को पता चलेगा तो हंस करके कह देंगे, आप में हम में अंतर क्या है, हमने किया तो आपने किया, आपने किया तो हमने किया। राजा भी हंस देगा, हाँ हाँ ठीक है, तुम भी हमारे ही हो। बस ऐसा जहाँ काम होने लग गया, सब चौपट हो गया, समझ लो, ऐसी स्थिति आ जाती है। वो राजा के पास जम्हाई लेते हैं, पैर फैला करके लेट जाते हैं इसलिए। और राजा की हाथी घोड़ा आदि सवारियों को भी अपने काम में लेने लग जाते हैं। महाराज कहाँ तक कहें, कई बार तो वे यहाँ तक कह देते हैं, क्या कह देते हैं, वे कह देते हैं कि अरे तुम लोग क्या समझते हो, क्रीड तुम तेन चेच्छन्ति ससूत्रेण पक्षिणा अस्मत् प्रणयो राजेति लोकास्य वदन्ति। तो वे राज सेवक लोगों में जाकर कह देते हैं, राजा तो हमारा गुलाम है। जैसे चिड़िया पकड़ने वाले लोग वो चिड़िया को बांध लेते हैं, फिर ऐसे धागा करते हैं, फुर्र से चिड़िया उड़ती है, और फिर टांग पकड़ के खींचते, बेचारी चिड़िया फिर आ जाती है। ऐसी चिड़िया बना लेते हैं राजा को। इसलिए मालिक को, स्वामी को मर्यादा में रहना चाहिए, सेवकों को सिर नहीं चढ़ाना चाहिए, पिता को पुत्रों को, गुरु को शिष्यों को ज़्यादा सिर नहीं चढ़ाना
चाहिए। घर के मुखिया को, घर के लोगों को सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, ये उपदेश दे रहे हैं। राजा का धर्मानुकूल कर्तव्य क्या है? महाराज, राजा का कर्तव्य है गुरु अप्यवलिप्तस्य कार्या कार्यमजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य दंडो भवति शाश्वतः। कहते हैं राजा का धर्म है, यदि गुरु भी वेद विरुद्ध आचरण करने लग जाएं, मनमानी क्रियाकलाप करने लग जाएं, कोई अपधर्म का उपदेश करने लग जाएं, तो पहले तो राजा उनको समझावे, महाराज आप आचार्य हो, गुरु हो, ये काम आपके स्वरूपानुरूप नहीं है। फिर न माने तो उनको कारागार में डाल दे, कठोर से कठोर दंड दे, उसे दोष नहीं लगेगा। समझाने पर नहीं मानता है तो गुरु को भी दंडित करना चाहिए, जो गुरु बन के बैठे हैं उनको भी सजा देनी चाहिए। राजा का ये धर्म है। और देखो युधिष्ठिर राजा धर्म का एक सूत्र बतला रहे हैं, बस इस सूत्र को तुम धारण कर लो। इतना बढ़िया सूत्र है महाराज, इतना बढ़िया सूत्र है ये राजधर्म का, आपका घर भी नहीं बिगड़ेगा, आपका स्थान नहीं बिगड़ेगा।